गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म। नारायण 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 नारायण। आज 4 अप्रैल है। आनंद रस रत्नाकर के आज के पृष्ठ में शीर्षक है जीवन में कर्म और उपासना का सामंजस्य बनाओ। कल के प्रसंग में आत्मसमर्पण की बात आई थी, तो इसकी विधा क्या है, आत्मसमर्पण किसके जीवन में चरितार्थ होगा, तो मानो उसी का उत्तर है कि जीवन में कर्म भी हो और कर्म के साथ साथ उपासना भी होनी चाहिए। ये प्रसंग कहाँ से लिया गया है? बहुत प्रसिद्ध उपनिषद है ईशावास्य उपनिषद। इस उपनिषद पर परम पूज्य महाराज के प्रवचन हुए थे। वैसे देखें तो उपनिषदों में ज्ञान की बातें ही हैं, प्रधान रूप से, पर साथ ही साथ जहाँ मंद और मध्यम अधिकारी उपनिषद के श्रवण के लिए बैठते हैं, उनके लिए गुरु जो है उपासना का विधान करते हैं। तो उन मंत्रों की व्याख्या में सामान्य लोगों के लिए उपनिषदों में बहुत काम की बातें हैं। ईशावास्य उपनिषद हम लोगों ने केनोपनिषद के पहले, अभी आजकल केनोपनिषद चल रहा है। आजकल का अर्थ है अभी आचार्य जी आए हुए हैं, तो अभी तो पंचदशी चल रही है, पर जो नित्य का सत्संग होता है उसमें केनोपनिषद के पूर्व हम लोगों ने ईशावास्य उपनिषद किया। ईशावास्य उपनिषद में 8वें मंत्र तक, उसमें भी दूसरा मंत्र छोड़कर श्रुति भगवती ने ज्ञान की प्रधानता से ही वर्णन किया है। पर इसके बाद के जो मंत्र हैं उसमें जो ज्ञान के अधिकारी नहीं हैं उनको क्या करना चाहिए, इस विषय को लेकर बहुत ही गंभीर और बहुत ही काम की बातें हैं। ये आज का जो प्रसंग है वो 9वां, 10वां और 11वां 3 मंत्र के आधार पे आज का पृष्ठ है। ये पृष्ठ इसलिए लिया कि बड़े सरलता से महाराज जी ने इन मंत्रों की व्याख्या में जो बात बताई, तो वो चूँकि सबके काम की है, इसलिए इसका संकलन यहाँ उपनिषदों के प्राय जो पृष्ठ हैं वो महीने के अंत में है, पर इसको यहाँ उपासना का होने के कारण और कर्म को लेकर भी चूँकि मंत्रों में बात कही गई है, तो इसलिए इसको यहाँ लिया गया शुरू में, मंथ के महीने की शुरू में। परम पूज्य महाराज जी समझा रहे हैं, कर्मेंद्रिय अविद्या है और ज्ञानेंद्रिय विद्या है, इन दोनों का समुच्चय जीवन है। तो वहाँ वो जो 3 मंत्र हैं 9, 10 और 11 है, वहाँ विद्या और अविद्या इन तीनों के, विद्या और अविद्या इन दोनों के समन्वय की बात, समुच्चय की बात आई है। तो
विद्या और अविद्या का जो समुच्चय है, कर्मेंद्रिय अविद्या है और ज्ञानेंद्रिय विद्या है। इन दोनों का समुच्चय जीवन है। तो अविद्या कर्मेंद्रिय अगर कहेंगे तो कर्म हो गया, और ज्ञानेंद्रियों से विद्या कहेंगे तो वहाँ आगे चल के इसका अर्थ और स्पष्ट हो जाएगा। विद्या का अर्थ उपासना किया है। नेत्रों से देखो और पैर से चलो, यह विद्या और अविद्या का समुच्चय हुआ। तो विद्या क्या है? विद्या है ज्ञानेंद्रिया। तो ज्ञानेंद्रियों में नेत्रों को एक ले लिया उपलक्षण के रूप में, और कर्मेंद्रिय में पैर। तो अब इनका समुच्चय कैसे होगा? नेत्रों से देखो और पैर से चलो, यह विद्या और अविद्या का समुच्चय हुआ। इसे अंध पंगु न्याय कहते हैं। अंध पंगु न्याय, शास्त्रों में अनेक प्रकार के न्यायों का वर्णन है। तो अंध पंगु न्याय को स्वयं महर्षि समझाने जा रहे हैं। किसी गांव में एक अंधा और एक पंगु रहता था। गांव पर डाकुओं ने आक्रमण कर दिया। दूसरे तो सब लोग भाग गए, किंतु वह अंधा और वह पंगु भाग न सके। या ऐसे समझ लो कि आग लग गई है ना, तो अब वो कैसे भागे? वे चीखते चिल्लाते रहे कि हमें भी कोई ले चलो। अचानक किसी बुद्धिमान की दृष्टि उन पर पड़ी तो उसने सलाह दी, तुम परस्पर एक दूसरे की सहायता कर लो। उसकी सलाह मानकर अंधे ने पंगु को अपने कंधे पर बैठा लिया। अंधे को पंगु रास्ता बताने लगा। पंगु के तो आंखें थी, तो पंगु रास्ता बताते गया और अंधा चलता गया। तो इस प्रकार वे दूसरे स्थान पर पहुंच गए। तो यह है अंध पंगु न्याय। श्रुति, श्रुति का अर्थ है वेद भगवान। श्रुति कहती है कि जो कर्मठ है वह तो फिर भी कम अंधकार में है, जो अविद्या में कर्म में ही लगा है। ऊपर बता दिया अविद्या का अर्थ है कर्मेंद्रिय। तो श्रुति कहती है कि जो कर्मठ है वह तो फिर भी कम अंधकार में है। उसी को और विस्तार करके बता रहे हैं। जो अविद्या में यानी कर्म में ही लगा है, संभव है कि उसे अपनी विफलता से अथवा विपक्ष के प्रबल आघात से ऐसी चोट कभी लगे कि वह उस ठोकर से कर्म की निस्सारता की ओर ध्यान दे। उसका फल क्या होगा? उसे कर्म से वैराग्य हो जाए और वह वस्तु तथ्य को जानने की इच्छा करने लगे। अब ये महर्षि को ऐसा क्यों कहना पड़ा? क्योंकि वेद भगवान कह रहे हैं अंधम तमह प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते। तो ठीक है, जो अविद्या यानी केवल अग्निहोत्रादि कर्म की उपासना करते हैं वे अज्ञान रूप घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। तो सिर्फ कर्म ही जो कर रहे हैं यानी कर्म के साथ उपासना का समुच्चय नहीं कर रहे हैं, उसकी निंदा है। वेद भगवान स्वयं निंदा कर रहा है। क्यों? इसी को महर्षि ने समझा दिया। श्रुति कहती है कि जो कर्मठ है वह तो फिर भी कम अंधकार में, कम अंधकार में का मतलब अंधम तमह प्रविशन्ति। जो अविद्या, केवल अविद्या का अर्थ है वहाँ वैदिक समय में अग्निहोत्र आदि कर्म,
तो अग्निहोत्र आदि कर्म जो करते हैं वे अज्ञान रूप घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। अंधम तमह प्रविशन्ति। तो यहाँ तो घोर अंधकार और महर्षि कह रहे हैं कम अंधकार। तो इसलिए कह रहे हैं कि अगले पंक्ति में ततो भूय इवते तमह यौ विद्यायागम रताः। दूसरा पैराग्राफ देखिए। किंतु जो इंद्रादि देवताओं की उपासना में लगे हैं, श्रुति ने उन्हें अधिक अंधकार में बतलाया। तो अगली जो पंक्ति है उसकी तुलना में कम अंधकार, दोनों अंधकार में प्रवेश कर रहे हैं। दोनों का मतलब सिर्फ कर्म, केवल कर्म कर रहा है, उपासना के साथ उसका समुच्चय नहीं कर रहा है, अथवा दूसरा सिर्फ उपासना कर रहा है, कर्म के साथ उसका समुच्चय नहीं कर रहा है। तो वेद भगवान ने निंदा की है, पर निंदा में भी दूसरे को, यानी किंतु जो इंद्रादि देवताओं की उपासना में लगे हैं, श्रुति ने उन्हें अधिक अंधकार में बतलाया, पहले वाले से ज्यादा अंधकार। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, पहले वाले को अंधम तमह है ना, तो इसलिए घोर अंधकार कर दिया, और दूसरे का जो केवल देव उपासना में ही रत है, वे मानो उससे भी अधिकतर घोर अंधेरे में, यानी घोर के साथ अधिकतर लगा दिया। तो इसलिए महर्षि ने यहाँ कम अंधकार और अधिक अंधकार, बात एक ही है। उधर घोर अंधकार करो तो अधिकतर घोर अंधकार। ऐसा क्यों? तो हमको परम पूज्य महर्षि का जो प्रथम पैराग्राफ है उसकी भी थोड़ी चर्चा करनी पड़ेगी। और दूसरे में महर्षि क्या लिख रहे हैं, उपासना के फलस्वरूप उन्हें स्वर्ग मिलेगा, वहाँ पीने को अमृत और भोगने के लिए अप्सराएं, गंधर्वों का संगीत आदि उन्हें प्राप्त होगा। इस प्रकार भोग में जो आसक्त है उसका वहाँ से छूटना बहुत कठिन है। यह भोग तो उन्हें अधिक प्रवृत्ति की ओर प्रेरित करेगा। बहुत ही संक्षेप में, यहाँ तो मूल में 4 पृष्ठों में है, पर यहाँ संकलन में बहुत ही संक्षेप में लिया गया है, तो उसको थोड़ा हम समझ लें। श्रुति का मंत्र आप लोगों ने देख ही लिया, सुन ही लिया। अब ये जो 9, 10 और 11 ये जो 3 मंत्र हैं, तो 10 में स्वयं श्रुति भगवती यानी वेद भगवान बताते हैं कि ऐसा जो ऋषि मंत्रों के दृष्टा है, उन्होंने जो ये बात, वेद जो है वो अपौरुषेय है, तो अपौरुषेय होने के कारण अनुपूर्वी इनकी प्रलय के बाद भी वैसे ही रहती है। तो 10वें मंत्र में उसका कारण बता रही है श्रुति भगवती स्वयं कि अलग अलग फल हैं। जो अग्निहोत्रादि कर्म सिर्फ कर रहे हैं उनको पितृलोक में जाना पड़ता है, और ये जो सिर्फ देव की यानी जो कर्म का समुच्चय बिना किए सिर्फ स्वर्ग आदि के लिए, तो उनको वो देवलोक मिल जाता है। तो अलग अलग जो फल बताए गए हैं, देवोपासना से अन्य ही फल बतलाते हैं। अन्य देव आहु विद्यया, अन्यद आहु अविद्यया, तथा अविद्या यानी अग्निहोत्रादि कर्म से पितृलोक की प्राप्ति रूप अन्य फल कहते हैं। तो ये मूल मंत्र में पितृलोक आदि नहीं है, पर वेदों में जहाँ वर्णन आया है किसका क्या फल है उसको लेके यहाँ अर्थ किया गया है। इति सुश्रुम धीराणाम ये नस्तद विचे चक्षिरे। तो ये
परंपरा से अनुपूर्वी से यही बात आई है कि अलग अलग अगर करेंगे, समुच्चय नहीं करेंगे तो उसका फल अलग है, इसका फल अलग है। और अगले मंत्र में यानी 11वें मंत्र में दोनों का समुच्चय करके क्या होगा? विद्याम च अविद्याम च यस्तद वेदो उभयगम सह अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्या अमृतम अश्नुते। जो कोई विद्या और अविद्या इन दोनों को साथ में लेकर यानी समुच्चय करके अग्निहोत्र कर्म कर लिया, कर्म के समय और बाद में देवता की उपासना भी कर ली, तो अविद्या से मृत्यु को पार कर विद्या से अमृतत्व को प्राप्त करता है। ये है 9, 10 और 11 तीन मंत्र। और इन तीन मंत्रों को लेकर जो भगवान आदि शंकराचार्य ने, जो शंकर जी के, भगवान शंकर के अवतार हैं, उन्होंने जो भाष्य किया उसी के आधार पे महाराज श्री समझा रहे हैं। पहले ये जो कर्मठ हैं उनको क्यों अंधकार में जाना पड़ता है, परंतु कम अंधकार। तो कम अंधकार यानी आगे वाले जो सिर्फ देवता की उपासना करते हैं उनको ज़्यादा अंधकार है। तो इसलिए महाराज जी समझा रहे हैं। श्रुति कहती है, तीसरा पैराग्राफ या चौथा कह लो, श्रुति कहती है कि जो कर्मठ है वह तो फिर भी कम अंधकार में है। जो अविद्या में यानी कर्म में ही लगा है, संभव है कि उसे अपनी विफलता से अथवा विपक्ष के प्रबल आघात से ऐसी चोट कभी लगे कि वह उस ठोकर से कर्म की निस्सारता की ओर ध्यान दे। उसे कर्म से वैराग्य हो जाए और वह वस्तु तथ्य को जानने की इच्छा करने लगे। कम अंधकार इसलिए कहा कि यहाँ तो फिर भी गुंजाइश है। किसकी गुंजाइश है? कि इसकी प्रशंसा नहीं की है, निंदा की है, इसलिए वहाँ घोर अंधकार ही शब्द है, पर अगले पंक्ति की तुलना में कम अंधकार है। तो घोर अंधकार का अर्थ है कि उसको, कर्म वाले को हमेशा उपासना को साथ में लेकर ही अपने जीवन में दोनों क्रियाएं करनी चाहिए। इसीलिए आज का शीर्षक है जीवन में कर्म और उपासना का सामंजस्य बनाओ। किसी कारण से अगर भूल हो रही है तो उसके लिए स्वयं श्रुति भगवती उसकी निंदा कर रही है। परंतु कम अंधकार क्यों बताया, उसका कारण बता रहे हैं महाराज श्री कि यहाँ इतनी सी गुंजाइश जरूर है कि उसे अपनी विफलता से अथवा विपक्ष के प्रबल आघात से ऐसी चोट कभी लगे कि वह उस ठोकर से कर्म की निस्सारता की ओर ध्यान दे। यानी इतना सा ही कारण है कि उसको अगर कोई पूर्व जन्म का भी योग भ्रष्ट होते हैं तो उनको तुरंत ध्यान में आ जाता है कि भाई हम गलत कर रहे हैं, और फिर आगे वो सामंजस्य करके और फिर अपनी साधना करने लगता है। अथवा अंतिम पंक्ति में महर्षि बताएंगे कि कर्म और उपासना दोनों से विलक्षण, आखिरी पंक्ति है, अथवा दोनों से ही विलक्षण ब्रह्म को, अपने आत्म स्वरूप को पहचानो। तो ये भी संभव है। अगर मंद मध्यम अधिकारी है, कर्म में विफलता मिली तो गुरुजी से पूछेगा तो गुरुजी बताएंगे कि भाई इसलिए तुमको ये विफलता मिली है ना, उपासना का इसके साथ सामंजस्य करो। और समझो उत्तम अधिकारी है, योग भ्रष्ट है ना। जड़ भरत जब ब्राह्मण बालक के रूप में जन्म हुआ तो वहाँ वो जो ज्ञान का प्रतिबंध था 2 जन्म का, यानी इनके 2 जन्म होने ही थे, तो हरिण जन्म मिला और उसके बाद ये ब्राह्मण बालक के रूप में जिसमें जड़ भरत हुए। तो 2 जन्म का प्रतिबंध हटते ही
क्या हुआ, वो जो ऋषभ देव जी ने यानी पिता ने ज्ञान दिया था, वो ज्ञान स्पष्ट हो गया, प्रतिबंध हट गया, तो उनको पता लग गया कि मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म हूँ। उसके बाद वर्णन आया है कि वे सावधान हो गए। पिता ने बहुत कोशिश की कि बेटा अपना लग जावे, जो ब्राह्मण बालक जिस चीज़ में लगते हैं, पर ये जानते थे कि भाई उसी में लगने से तो हमारा कल्याण होगा नहीं, है ना। उसमें तो फिर हो सकता है बंधन में चले जाए। गायत्री मंत्र तक उनको पिता को नहीं सुनाया, जबकि आता सब था। तो कहने का अर्थ है कि कोई कोई योग भ्रष्ट है तो वो सीधे जो अंतिम पंक्ति है महर्षि की, अथवा दोनों से ही विलक्षण ब्रह्म को अपने आत्म स्वरूप को पहचानो, ऐसा भी संभव है। नहीं संभव है तो वो दोनों का सामंजस्य करके और आगे बढ़ेगा। पर ये कर्म में कम अंधकार है। अब देखिए इसमें ज़्यादा अंधकार क्यों बताया, क्योंकि वो सिर्फ उपासना कर रहा है, उसको स्वर्गलोक चाहिए, कर्म को साथ में लेकर नहीं कर रहा है। कर्म की विशेषता क्या है कि कर्म में महर्षि ने स्पष्ट कह दिया कि विफलता के कारण या विपक्ष के प्रबल आघात से ऐसी संभावना बनती है कि कर्म की निस्सारता, तो कर्म निस्सार है ये तो बार बार हमारे वेद भगवान ने इसको बताया है। क्यों कर्म निस्सार है का अर्थ ये है कि जो भी हम कर्म करते हैं वो अनित्य है। अनित्य यानी सीमित है, तो उसका जो फल है वो भी सीमित है। तो सीमित फल होने के कारण इसकी हमेशा निंदा की गई। क्यों? क्योंकि जो ब्रह्म विद्या जो अंतिम पंक्ति है तो वो तो असीम है, तो असीम वस्तु जो है वो सीमित करके नहीं मिलती। नास्ति अकृत कृतेन, अकृत यानी ब्रह्म, कृतेन यानी कर्म के द्वारा संभव नहीं है। वेद मंत्र है नास्ति अकृत कृतेन। ब्रह्म की अगर हमें प्राप्ति करनी है तो वो कर्म के द्वारा संभव नहीं है। तो उस दृष्टि से कर्म की निस्सारता का जब पता लगेगा तब फिर व्यक्ति को कर्म से वैराग्य होगा। इसीलिए गुरु लोग देखते हैं कि अब इसकी कर्म में रुचि नहीं है, तब जाके संन्यास देते हैं। इसी को कहते हैं सर्वकर्म संन्यास। आज वैसे सर्वकर्म सन्यासी देखने में नहीं आ रहे हैं, वो बात अलग है, पर वो संन्यास दिया ही इसीलिए जाता है कि अब तुम्हारा जो कर्तव्य है वो है श्रवण मनन निध्यासन। अब तुमको जो भी है भिक्षा समाज देगा, तुम्हारी जो भी आवश्यक जीवन निर्वाह के लिए आवश्यकताएं हैं वो समाज की जिम्मेवारी है। ये सनातन धर्म की बहुत ही विलक्षण पद्धति है। तो इसलिए कर्म की निस्सारता या कर्म से वैराग्य होना ये बहुत 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 दुर्लभ है। और वह वस्तु तथ्य को जानने की इच्छा करने लगे। अब जब वैराग्य हो गया तब गुरु के पास जब जाएगा तब गुरु देखेंगे अपनी दिव्य दृष्टि से कि सचमुच में अब इसकी वासना नहीं है, तब उसको वो उसमें लगा देंगे कि अब तुम श्रवण मनन निध्यासन करो। अब यहाँ दूसरे पैराग्राफ में जो बात आ रही है वो ये आ रही है कि इसकी भी निंदा है और इसकी बल्कि ज़्यादा निंदा है। ज़्यादा निंदा इसलिए है, महर्षि बता रहे हैं कि स्वर्ग मिल गया, वहाँ पीने को अमृत और भोगने के लिए अप्सराएं, गंधर्वों का संगीत, है ना। तो ये जो भोग है
तो भोग में आसक्त था, इसीलिए उसने सिर्फ उपासना करके और ये प्राप्त कर लिया। पर अब जब भोग वहां मिले, है ना, तो उसका वहां से छूटना बहुत कठिन है। यानी भोगों से छूटना कठिन है। क्यों? क्योंकि उसके पुण्य क्षीण होंगे तो फिर से मर्त्यलोक में आना पड़ेगा। क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति। पर वो भोग के जो संस्कार हो गए, ध्यान देना, वहाँ वो उन संस्कारों से छूटना बहुत कठिन है। तो अब फिर वापस आया तो फिर वापस वही करेगा कि फिर मैं वही उपासना करूं और फिर वापस स्वर्ग जाऊं। हम लोग सब जानते हैं यहाँ के भोगों की, ये तो स्वर्ग के भोगों की बातें चल रही है ना। अरे यहाँ की भोग की इगलास का चमचम आया। महाराज शर्मा जी बैठे हैं, इगलास का चमचम। तो वो मुरारी लाल जी के पास में कोई आए डॉक्टर, वो तो स्वयं नहीं थे, तो धर्मपत्नी थी, तो बताया कि इगलास का ये चमचम है। मुरारी लाल जी के वहाँ कुछ उनके मेहमान आए हुए थे, तो वो चमचम, वो जो मेहमान यहाँ आए थे, मुरारी लाल जी लेके आए थे उनको, वो कहता है मेहमान कि ऐसा मैंने जिंदगी में नहीं खाया। अब ऐसा संजोग बना कि फिर उस ज़्यादा दूर नहीं है इगलास, तो डॉक्टर का फिर से गांव जाना बना और मेहमान तो 3-4 दिन रहे। तो दूसरी बार जब आए तो लेके आए चमचम। तो मुरारी लाल जी हमारे कमरे में बैठे थे, तो उनका फ़ोन आया कि भाई आप कहाँ हैं। तो मुरारी लाल जी ने कहा कि मैं पहुँच रहा हूँ। और फिर वो लोग मेहमान वगैरह गए। तो देखिए यहाँ पर भी हमारा राम प्रकाश इगलास का चमचम ले आया। तो वो व्यक्ति कह रहा है जो मेहमान है, ऐसा हमने जिंदगी में नहीं खाया, और उसके लिए वो इतना आतुर है। तो यहाँ के भोगों के लिए जो संस्कार बनते हैं, ये तो मैं दृष्टांत दे रहा हूँ, हम लोग सब जानते हैं कि उसके लिए, इसीलिए कल भी मैंने कहा था और उसको बार बार मैं दोहराऊंगा कि स्वादु वस्तु की कामना न करे, उसके लिए याचना न करे। ये बहुत 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 महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम लोग तो अभी विषयों में ही फंसे हुए हैं, स्वर्ग के विषयों में नहीं, इन विषयों में, मर्त्यलोक के विषयों में। ये तो बहुत ऊंची बात हो रही है ना। तो इसलिए महर्षि को कहना पड़ रहा है कि उनका वहाँ से, यानी वो भोगों की जो संस्कार है उससे छूटना बहुत कठिन है। वो संस्कार तो इतने प्रबल हो जाते हैं कि वो व्यक्ति कभी सोचेगा भी नहीं कि हमको मुक्त होना है ना। फिर वापस स्वर्ग, वो फिर वापस उसी के लिए यज्ञ करो। तो ये भोग तो उन्हें अधिक प्रवृत्ति की ओर प्रेरित करेगा। तो प्रवृत्ति का अर्थ है वही जो देव की उपासना है, उसके लिए जो आवश्यक है। तो आप कहेंगे कि उसके लिए तो यज्ञ वगैरह करना पड़ता है, तो वो तो कर्म है। वहाँ अग्निहोत्र कर्म सिर्फ करना अलग लिया है वैदिक समय में, और ये सिर्फ उपासना द्वारा देवलोक प्राप्त। स्वर्ग की प्राप्ति यज्ञ के द्वारा भी है और सिर्फ उपासना के द्वारा भी है। तो सिर्फ उपासना के द्वारा जो देवलोक की प्राप्ति हो रही है, और वहाँ उनको जो ये सब, यानी बहुत बड़ा शास्त्र है, 80,000 मंत्र हैं। जैमिनी जी ने, जैसे हमारे बादरायण जी ने 4,000 मंत्रों के लिए ब्रह्म सूत्र बनाया, जिसमें 555 सूत्र हैं। तो ऐसे ही 80,000 मंत्रों का जो पोथा है जैमिनी जी का, वो तो बहुत विस्तार में है। तो उसमें क्या क्या, कैसे कैसे, क्या क्या कर्म करने से, क्या क्या उपासना करने से कौन कौन से लोक मिलते हैं, तो ये सब उसको यहाँ सिर्फ संक्षेप में बता रहे हैं महाराज श्री कि वहाँ से छूटना तो बहुत कठिन है। यह भोग तो उन्हें अधिक प्रवृत्ति की ओर प्रेरित करेगा, यानी फिर उपासना करेंगे, फिर उपासना करेंगे। सामंजस्य जब करेंगे तब संभव है कि वे ब्रह्मलोक चले जाएं। और ब्रह्मलोक जाने पर, इसीलिए बताया
कि दोनों का सामंजस्य करने से क्या होगा कि प्रथम से मृत्युम तीर्थवा, है ना, और दूसरे से अमृतत्व मश्नुते। तो ब्रह्मलोक जाकर वहाँ पर भी ब्रह्मा जी उपदेश देंगे तो मुक्त हो सकता है। पर ये जो अलग अलग कर रहे हैं उसकी निंदा है। तो इस प्रकार आज के पृष्ठ में अब हम पूरा कर रहे हैं। परम पूज्य महाराज कह रहे हैं कि ये देव की उपासना जो शास्त्रों में आई है उसकी बात तो छोड़ दो। हमने देखा है कि जो लोग भूत प्रेत अथवा देवताओं की आराधना, देवता यानी जो शास्त्र में जो देवता हैं उनकी बातें छोड़ो, ये जो हमारी संतोषी माता और ये जो छोटे छोटे देवताओं में भी ऐसे देवता हैं ना जिनको पूर्ण माना जाता है। पंचदेव उपासना अपने यहाँ सनातन धर्म में है, तो वो जो देवता है उनकी नहीं, ये भूत प्रेत अथवा उनसे जो छोटे छोटे देवता लोग हैं, है ना, उनकी आराधना में लगते हैं। तो अब ध्यान से सुनिएगा। वे देव शक्ति का, देव प्रेरणा, इल्हाम का इतना भरोसा करने लगते हैं कि उनमें आत्मशक्ति का प्राय लोप ही हो जाता है। जो वेदों में शास्त्रीय देवों की उपासना है और उससे वो जो देवलोक मिलते हैं उसकी चर्चा महर्षि नहीं कर रहे हैं। ये जो मर्त्यलोक में भूत प्रेत अथवा देवताओं की आराधना है ना, शनि देवता किसी कोई लगा है तो कोई नवग्रह की उपासना में लगा है, कोई किसी में लगा है ना। वहाँ दूसरे स्कंद में शुकदेव जी ने करीब करीब 28 देवताओं की अलग अलग उपासना अलग अलग फल के लिए बताई है। तो बाद में बताया कि कोई भी कामना हो ठाकुर जी की उपासना करो, है ना। तो कहने का अर्थ यह है कि वे देव शक्ति का, देव प्रेरणा, इल्हाम का इतना भरोसा करने लगते हैं कि उसका परिणाम क्या होता है, बहुत बुरा होता है। उनमें आत्मशक्ति का प्राय लोप ही हो जाता है। हमारे संत लोग, हमारे जो शास्त्र हैं, वे आत्मशक्ति हमको अर्जित करनी है। आत्मशक्ति क्यों अर्जित करनी है कि आत्मशक्ति का अगर लोप हो गया तो वे सर्वथा दास बन जाते हैं। भाई चलो आज चलते हैं वहाँ बनारस, अब वो जो भी वो देवता कहेगा तो ही वो जाएगा, देवता नहीं कहेगा तो नहीं जाएगा, है ना। वे सर्वथा दास बन जाते हैं। महर्षि इसकी निंदा करते थे और यहाँ पर भी निंदा कर रहे हैं। रामशला का रामचरितमानस में निंदा किस दृष्टि से? सामान्य दृष्टि से नहीं, जो आगे और आगे अध्यात्म में उन्नति करना चाह रहे हैं उनकी दृष्टि से। बहुत से ऐसे महापुरुष भी हैं जो रामशलाका का आधार लेके और निर्णय करते हैं, पर महापुरुषों की बात मत समझो, उनका दृष्टांत मत लेना। क्यों? क्योंकि महापुरुषों को तो सब रहस्य पता है और वे सामान्य लोग जो बेचारे दुविधा में रहते हैं, कोई न कोई उनको आलंबन मिले, इसलिए रामशला का, इसलिए राम से जोड़ दिया ना, तो भगवान से जोड़ दिया, इसलिए उसकी महत्ता हो गई। पर यहाँ महर्षि उसके लिए भी कहते थे, जो बहुत वेदांत के उच्च अधिकारी हैं उनको कहते थे कि इसमें भी नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये चांस हो गया। भगवान ने हमको विवेक दिया है, तो विवेक से हम उहापोह करके कि इसमें क्या ठीक है क्या बेठीक है, हमको निर्णय करना है। चांस में नहीं रखना है कि भाई ऐसे हाँ आ गया, चिट्ठी डाल लेते हैं, हाँ आ गई तो कर लेंगे, ना हो गई तो नहीं करेंगे। तो ये सब जो है ये कमजोरी है। उसी को बता रहे हैं कि आत्मशक्ति का प्राय लोप ही हो जाता है, वे सर्वथा दास बन जाते हैं, उनका जीवन पराधीन हो जाता है। अतएव श्रुति का तात्पर्य यहाँ यह है कि केवल कर्म अथवा केवल उपासना में मत फंसो, दोनों का सामंजस्य जीवन में बनाओ। और इससे भी बड़ी बात क्या है? अथवा दोनों से ही विलक्षण ब्रह्म को
अपने आत्म स्वरूप को पहचानो। नारायण 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 नारायण। श्री राम जय